फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कोई स्टेटस नहीं है, देन यू आर अ नोबडी। लेकिन ये लड़ाई तो आज भी वैसी ही चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में भी। एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, देन यू आर अ मेन स्ट्रीम डायरेक्टर। जैसे मराठी सिनेमा है या उड़िया सिनेमा है, इसको हमेशा हम लोग ऐसे अलग से क्यों मानते हैं, जैसे ये कई एक माइनॉरिटी सिनेमा से ये लोग आ गए हैं। उस ज़माने में जिस तरह से पढ़ाई होती थी उस तरह से करके आया मैं। फिर मैं जब दिल्ली आया IIMC में, दैट वाज लाइक अ कल्चर शॉक टू मी, क्योंकि तब तक मैं इंग्लिश लिख अच्छी सकता था लेकिन मैं एक सेंटेंस इंग्लिश में बोल नहीं सकता था। और वहाँ IMC बहुत ही एलीट इंस्टीट्यूट था और वहाँ पूरे इंडिया में कोई 2,500-3 हज़ार लोग एग्ज़ाम देते थे और 25 लोगों का सिलेक्शन होता था। और 25 में भी 3-4 मेरे ख्याल से फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होते थे, तो 20-21 लोगों का होता होगा। मैं जब गया तो वहाँ पे 21 लड़कियाँ थीं और 4 लड़के थे। उनमें से एक छोड़ के चला गया तो 3 लड़के बचे, और छोड़ के नहीं चला गया मतलब वो आता नहीं था कभी। तो 3 लड़के थे और 21 लड़कियाँ थीं। और उन लड़कियों में भी कोई एम्बेसडर की लड़की, कोई किसी की, कोई मर्सिडीज़ से आता था, कोई कैसे आता था, एंड एवरीबडी वॉज इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन ओवर देयर। एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कोई स्टेटस नहीं है, देन यू आर अ नोबडी, यू आर जस्ट अ स्टैटिस्टिक। और आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है। आप कितनी भी अच्छी बात बोलें, उस इकोसिस्टम में आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। और तब सब लोग इंग्लिश जर्नलिज्म करने भी आते थे वहाँ पे। एडवर्टाइजिंग तो पूरी इंग्लिश में होती थी। एडवर्टाइजिंग में दून स्कूल, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे बड़े पॉश टाइप के ही लोग होते थे जो सूट और टाई पहनते थे, सिगार पीते थे, पाइप पीते थे, उस तरह के लोग थे। जिसको फिर चेंज किया प्रसून पांडे, प्रसून जोशी और ऐसे कई सारे लोगों ने। फिर मेरे ख्याल से 90s में एक रेवोल्यूशन चालू किया, और फिर जब आपने देखा होगा फेविकॉल के एड्स और ये सब आए, दैट्स द टाइम वी स्टार्टेड गोइंग। क्योंकि इसलिए नहीं कि हिंदी की आवश्यकता थी, इसलिए कि तब जो ब्रांड्स थे वो धीरे धीरे फिर गांव और छोटे शहरों में जाने लगे, तो कम्युनिकेशन का उनके पास इंग्लिश में बेच नहीं सकते थे। पर मेरे वक्त में बहुत अंग्रेजियत थी और ऐसा लगता था कि आप जैसे इंग्लैंड के क्वीन के किसी ऑफिस में आए। तो इट वाज वेरी वेरी टाइट लिप। तो उसमें देवर ओनली 2 ऑप्शंस, कि आप डर जाएं और यू जस्ट गिव अप, एंड फिर आप एक पीयर ग्रुप के वैलिडेशन के लिए ज़िंदा रहें और आप भी उनके जैसे बन जाएं। सो आई कॉन्शियसली चोज नॉट टू बिकम दैम, रादर अपनी बात को कहने का सही तरीका ढूंढूं। क्योंकि कम्युनिकेशन का पर्पज़ क्या है? कम्युनिकेशन का पर्पज़ है अपने विचारों, अपने आइडियाज़ जो आप कहना चाहते हैं वो सामने तक पहुंचना चाहिए। कम्युनिकेशन का पर्पज़ सामने वाले को ये बताना नहीं है कि देखो मैं कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, या देखो मैं डॉक्टर शशि थरूर हूँ। सो यू नो, बहुत प्यारे आदमी है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि कई लोग इतनी जार्गन और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बोलते हैं कि वो बात लोगों तक पहुँचती नहीं। एंड दैट्स वेयर आई लर्न कि कम्युनिकेशन जितना सिंपल, ईजी और बोलने में लिरिकल होगा, मतलब उसमें अननेसेसरी पॉजेज एंड अननेसेसरी कॉमाज नहीं होंगे, वो लोगों के दिलों तक ज़्यादा पहुंचता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न, मैं कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, कि अगर आप स्पॉन्टेनियसली बोलेंगे तो आपका जो नॉलेज वायरिंग है अंदर का, वही तो निकलेगा। करेक्ट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जर्वेशंस एंड इंसाइट्स एंड लर्निंग लाइफ में होने चाहिए। आपका ऐसा नहीं है कि जैसे फूड पे अगर कोई बात कर रहा है तो आप बस मेरी माँ के हाथ की दाल तक ही रुक जाएं। आप दुनिया के हर फूड के बारे में आपको पता होना चाहिए, भले ही आप माँ की दाल की फिर बात करें। तो कॉन्टेक्स्ट आपका ग्लोबल होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। आप हो सकता है कि आप कहें नहीं साहब बम्बई ही दुनिया में सबसे अच्छा शहर है, पर उसके पहले आपको दुनिया के कम से कम 10, 15, 20 जो मेन बॉम्बे टाइप की सिटीज़ हैं उनकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन माई ओन। फिर मैंने वर्ल्ड के जो इंग्लिश के जो ऑथर्स हैं, इंग्लिश के जो फिलोसोफर्स हैं, उनको पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश की जगहों पे जाना शुरू किया। एंड आई अंडरस्टूड कि इंडिया में 2 कॉन्शियसनेस चलती हैं सोशल। एक है जिसको हम कॉलोनियल बोलते हैं, इंग्लिश, और एक है हिंदी। हिंदी का क्या मतलब है? मिडिल क्लास, स्मॉल टाउन, सिंपल और कुछ नहीं है। आपने मुझे बोला मैं उड़ीसा की हूँ, अब ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया, ये मेन स्ट्रीम नहीं है।
मेन स्ट्रीम कौन होगा? जो दिल्ली से आएगा, बेंगलोर से आएगा, हैदराबाद से आएगा, चंडीगढ़ से आएगा, जो ये कूल साउंडिंग शहरों से जो आएंगे उनको मेन स्ट्रीम मान लिया जाएगा। या पिताजी आर्मी में हो या कुछ ऐसा हो तो उनको भी मेन स्ट्रीम माना जाता है हमारे यहाँ इंडिया में। तो आई से है तो सिस्टम यही। सो आई शुड नॉट असर्ट वर्ड ज़्यादा है, बट आई इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई वॉइस एंड स्टार्टेड वॉइसिंग माई सेल्फ। एडवर्टाइजिंग में भी कई बार ऐसा हुआ है, मैंने बहुत बड़े बड़े मास्टर्स के साथ काम किया। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम इन हिंदी, बट हिंदी को फिर मैंने इस तरह से बोलना शुरू किया जो उनके लिए बहुत ईजी हो, जिसको वो समझ सकें। और फिर कहीं धीरे धीरे फिर मेरी ग्रोथ भी उसी कारण चालू हुई। लेकिन ये लड़ाई तो आज भी वैसी ही चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में भी। एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, देन यू आर अ मेन स्ट्रीम डायरेक्टर। और जहाँ आपने मिडिल क्लास, स्मॉल टाउन, रीजनल लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों की भाषा में फिल्में बनानी चालू की तो आपको नॉन मेन स्ट्रीम करते हैं। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया, और जो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मराठी सिनेमा को या तेलुगु सिनेमा को, इन लोगों, तेलुगु तो अब हो गया है, पर जैसे मराठी सिनेमा है या उड़िया सिनेमा है, इसको हमेशा हम लोग ऐसे अलग से क्यों मानते हैं, जैसे ये कई एक माइनॉरिटी सिनेमा से ये लोग आ गए हैं। इनको ना तो कोई इनके बारे में लिखता है, ना इनकी कोई बात है। तो भारत का ही सिनेमा ना भाई, और ज़्यादा अच्छा भी है। तो जैसे राजश्री को अगर आज के आप यंग जनरेशन के जो फिल्म मेकर्स या किसी से भी फिल्म इंडस्ट्री में बात करी, तो जैसे राजश्री प्रोडक्शन, उसको ये लोग आज का मॉडर्न मेन स्ट्रीम नहीं मानते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा भारत के व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से राजश्री के ही पास होगी। नो हाउ, इंटेलिजेंस, जो कंज्यूमर इंटेलिजेंस उनके पास होगी। एनीवे, सो ये एक लंबी डिबेट है, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ आई रियलाइज्ड कि अपनी बात कहने में शर्माना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, आज नहीं तो कल यू विल बी नोन फॉर योर आइडियाज़। लेकिन तब आप अपने विचारों के लिए जाने जाएंगे, आउटसाइड वर्ल्ड के वैलिडेशन के कारण नहीं।